नमस्कार, प्रणाम सभी को। लाइव में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर बातों को रखते हैं हम अपनी। समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें, लेकिन करना तो पड़ेगा शुरू, क्योंकि जो शुरुआत सरकार ने किया है काले कानून को लाकर, अब शायद अगर हम लोग शुरू नहीं करेंगे तो वो काला कानून वापस नहीं होगा। और वो काला कानून के जद में कौन कौन आएंगे, किन किन लोगों को क्षति होगा, कौन कौन लोग आज घरों में बैठ के खबरों को देख रहे हैं और किन लोगों को सड़कों पे होना चाहिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। बाकी आप तमाम लोग एक बार खबरों में जुड़ जाइए, लाइव में जुड़ जाइए। कई लोग पोस्ट के माध्यम से टैग करके हमें ये बोल रहे थे कि विकास भैया, ट्रक ड्राइवरों के मुद्दा को आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, उनकी बातों को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि यह सिर्फ ट्रक ड्राइवर का मसला है नहीं। यह हिट एंड रन का जो नया कानून आया है 2024 जो लेकर आया है, नया कानून पारित हुआ है, इसमें अब आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर दिए हैं तो आपको उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इस पहल के लिए सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक ऐसा पहल का शुरुआत किया। लेकिन हम उसी सरकार के लोगों से और उसी सरकार के प्रजा से पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा समाज इतना समृद्ध है, क्या हमारा समाज इतना समृद्ध है कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, अगर कोई ड्राइवर उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना चाहता है तो उस पर कोई हाथापाई नहीं करेगा, उसको पीटा नहीं जाएगा। क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा इस देश में। ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग अभी भी उतने एजुकेटेड नहीं हुए हैं दिमागी तौर पे। शिवा भाई शाहिद रजा, गुड इवनिंग। विकास भैया गुड इवनिंग। राधे राधे। शक्ति भैया, रिजवान अंसारी, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जरूर भैया। अहिर रवि यादव, जय श्री कृष्ण। आरजू नजर, जी गुरु, प्रणाम भैया। करण राज, क्या बात है, बहुत दिन बाद लाइव आए। नहीं भैया, इधर तुम रेगुलर लाइव आ रहे हैं, शायद आप तक वीडियो पहुंच नहीं रहा होगा। सैयद असद अहमद, आप राइट बोलते हैं भैया, थैंक यू सो मच। अखिलेश कुमार यादव, हैप्पी न्यू ईयर। आपको हैप्पी न्यू ईयर। अखिलेश कुमार, जय भीम। विकास भाई, जय भीम भैया। शिवा जय भीम। गोलू यादव, मोटरसाइकिल के लिए भी बिल्कुल, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप हिट एंड रन मामले में आप भी उसके सजा के पात्र होंगे। विकास जी नमस्कार। यह मनीष कश्यप का बहुत बोल रहा है, इसका कुछ समझा दीजिए। सौरभ कुमार अशोक, देखिए मोमबत्ती बुझने से पहले फरफराता बहुत है, वही फरफराहट है, कुछ दिन में मोमबत्ती बुझने वाला है। तसल्ली से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। दीपक कुमार, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं भैया। बिमलेश कुमार यादव, फुल सपोर्ट विकास भाई, थैंक यू सो मच भैया। राहुल राज, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। दिनकर कुमार, कैसे हैं भैया। हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं भैया। नितेश यादव, भैया बात ऐसा है, बिशन यादव, सतीश यादव, फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच भैया। भाई गौरव यादव, राधे राधे। राधे राधे भैया। बात ऐसा है कि कई लोग पोस्ट कर रहे थे, टैग कर रहे थे, बता रहे थे ट्रकों के और जो हिट एंड रन में नया एक्ट आया है, नया कानून आया है, इस पे आप कुछ बोलिए। तो मैं सिर्फ बोलने नहीं जा रहा हूँ। आज व्यापक रूप से, पूर्ण रूप से देश में ट्रकों का चक्का जाम था। स्थानीय ऑटो वालों ने भी ट्रकों को जाम या अपने चक्कों को रोक लिया। लेकिन कई लोग हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, और हम भी इसीलिए अपने गाड़ी में बैठ के लाइव आए हैं। देखिए अभी हम अगर अपने स्टीयरिंग पे बैठे हैं, अपने स्टीयरिंग ड्राइवर सीट पे बैठे हैं स्टीयरिंग पे, तो हम भी कहीं ना कहीं हिट एंड रन मामले के लिए सड़कों पे आने वाले इंसानों में से हैं। क्यों है, और आप भी, अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो आपको भी सड़कों पे आना पड़ेगा। उदाहरण के लिए समझाते हैं, देखिए हाईवे पे आप चल रहे हैं, जब हाईवे पे गाड़ियां चलती है तो नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया हाईवे बनाया है। अब नीतीश कुमार हाईवे इतना बढ़िया बना दिए हैं कि स्पीड लिमिट 80 और कहीं कहीं पे 100 है। अब 80 और 100 के रफ्तार में जब गाड़ी फराटे से चल रही है, फराटे भर रही है, और सामने से कोई अचानक से आ जाए, गाड़ियां डाइवर्ट हो जाए, हैंडल थोड़ा सा घूम जाए, तो कुछ भी कहीं भी दुर्घटना घट सकती है। अब वैसे स्थिति में ड्राइवर सबसे पहले क्या करता है, अगर मैं भी ड्राइविंग सीट पे बैठा रहूंगा, मेरे से कोई दुर्घटना हो जाएगा, तो मैं सबसे पहला काम करूंगा वहां से भागने का। इसलिए नहीं कि मैं बहुत कमजोर व्यक्तित्व का हूं और मुझे दया दृष्टि नहीं है, नहीं। उस समय प्रथम कर्तव्य अपने जान को बचाना रहेगा। ये शायद मैं, अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि तुम पत्रकार होके भागने की बात कर रहे हो। तो पत्रकार होके भागने का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंसान होने के नाते ये बातों को बता रहा हूं कि अगर आप इंसान है, राजेश कुमार यादव, मेरा भी नाम लीजिए, बिल्कुल मुकेश कुमार, आप हर सही मुद्दा को उठाइए, चाहे जो भी हो, बिल्कुल मुकेश भैया उठेगा। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप सड़कों पे चल रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, आपके सामने कोई आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप वहां पे रुकेंगे नहीं। ये ह्यूमन नेचर में है। आप सीधा अपने एस्केलेटर पे पैर दबाएंगे और बिना पीछे पलटे आप भागेंगे। वैसे स्थिति में आपको 10 साल का सजा हो सकता है, 7 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। और अगर आप रुक के, अगर आप 10 साल जेल नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप 7 लाख का जुर्माना नहीं भरना चाहते हैं, तो आप वहां पे रुक के, जहां एक्सीडेंट हुआ है, जिसका एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ है, आप उसको उठाइए, आप मददगार बनिए और उसको अस्पताल पहुंचाइए। मतलब क्या मजाक है। सरकार तो यार पकड़ जेल डालेगा, 7 लाख लेगा, वहां तो पब्लिक कूट कूट के मार देगा।
हम उस समाज में जीते हैं, अगर आपके आगे वाला कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, आप पीछे से जा रहे हैं और अचानक से आप अपने गाड़ी को रोक के कहीं मदद करने पहुंच जाएंगे, जो बाद में लोग आए हैं उनको नहीं पता है कि आपसे एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आगे वाला गाड़ी से हुआ है, तो हो सकता है आप ही से हाथापाई होने पे उतारू हो जाए इंसान। कई बार ऐसा हमने देखा है, कई दफा हमने देखा है। अब एक और उदाहरण आपको हम देते हैं। आपको याद होगा आज से तकरीबन 5-6 महीना पहले जब हम बस्ती जा रहे थे, नीलम जी का जब बलात्कार करके कुछ लोगों ने हत्या कर दिया था, तब हम जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चल रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ने से पहले जो हाईवे है, वहां पे मेरे गाड़ी से पता नहीं कुत्ता था कि भेड़िया था कि क्या था, गिदड़ था, इतना भयानक मेरे गाड़ी पे आके टकराता है दरवाजे के नीचे चलती गाड़ी से। मेरे गाड़ी की रफ्तार उस समय 105 या 104 थी। अब 104 के स्पीड में हाईवे पे, अब चूंकि सारी गाड़ियां उसी रफ्तार में निकल रही है, अब मैं भी उसी रफ्तार में चल रहा हूँ, धीरे चलूंगा तो पीछे वाला ठोक देगा। अचानक से जब कुत्ता टकराता है, मेरे गाड़ी एकदम से अनबैलेंस हो जाती है। मैं अपने स्टीयरिंग को बहुत मजबूती से पकड़ के रखता हूं, और उस समय मुझे ड्राइव करते हुए महज 6 या 7 महीना हुआ था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझे गाड़ी चलाने का, आप सभी को पता है। अब वैसे स्थिति में मान लीजिए कि कुत्ता मेरे गाड़ी से टकराया और मैं किसी बगल वाले गाड़ी को रस कर देता, मैं किसी बगल वाले गाड़ी में जाके टकरा जाता, मेरा हैंडल घूम जाता, तो मैं किसको बचाता? वहां तो मैं भी मर जाता, वहां तो मैं भी मर जाता, हो सकता है बगल वाला भी मर जाता, तो वहां पे किसको बचाता आदमी? चलिए एक और उदाहरण आपको हम देते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस से ही याद आया, अभी हम 3 दिन पहले लखनऊ गए हुए थे, अकबर नगर जब बस्ती तोड़ा जा रहा है जहां पे, वहां पे रिपोर्टिंग करने गए हुए थे। जिस दिन हम रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, उस दिन पूरा दिन हम भगवान भगवान मन में जपते हुए गए, महादेव रक्षा कीजिएगा। जानते हैं क्यों? घना कोहरा पड़ रहा था, और उसके ठीक एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले पूर्वांचल का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जहां पे कंटिन्यू बैक टू बैक एक्सीडेंट होता हुआ दिख रहा था कि एक गाड़ी बस आई, बस पहले अनबैलेंस हुआ, फिर पीछे से एक गाड़ी आई, वो उस गाड़ी को नहीं देखा, बस को, वो 4 व्हीलर उसको ठोक दिया, पीछे से एक परिवार वाली गाड़ी आई, वो उसको पुश कर दिया, और बच्चे निकल रहे हैं, भगदड़ मचा हुआ है, लोग किसी तरह घायल स्थिति में ही वहां से भाग रहे हैं गाड़ियों को छोड़ के, और हम सब यह सब देखते हैं। तो वहां पे किस पे कार्यवाही होगा हिट एंड रन मामले में, हमको ये बताइए। और एक बात बताते हैं, ट्रक वाले क्यों परेशान हैं? ज्यादातर ट्रक वाले, ट्रैक्टर वाले, टेम्पू वाले या फिर जो कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हैं वो लोग क्यों परेशान है? इस पे आपको एक बार विचार करना पड़ेगा। जानते वो क्यों परेशान है? अक्सर आप लोग को पता है कि हाईवे पे जब ट्रक चलता है तो लोग पास लेते हैं, ओवरटेक करते हैं, पास लेते हैं। अब उस दरमियान कई लोगों को मैं हाईवे पे चलते हुए मैं देखा हूं, कई लोग मेरे गाड़ी को जब ओवरटेक करते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि गाड़ी को ओवरटेक किस लेन से करना है, गाड़ी को पास किस लेन से लेना है। गाड़ी ओवरटेक जब हम कर रहे हैं तो हम सामने जो मेरे गाड़ी है जिसको हमको ओवरटेक करना है उसको हम नोटिफाई कैसे करेंगे? आखिर हम उसके नजर में कैसे आएंगे कि हम आपके बगल से अपने गाड़ी को क्रॉस करने वाले, हमें आप पास चाहिए, हमें आप पास दीजिए। हॉर्न मारते हुए आते हैं। अब रात में अमूमन जब गाड़ियां चलती है तो लोग अपने गाड़ी में गाना बजा लेते हैं कि नींद नहीं आए, अमूमन, और 99.99% गाड़ियों में गाना बजते हुए लोग चलते हैं, बजाते हुए। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाना बज रही है आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बगल से कोई गाड़ी है जो आपको ओवरटेक करेगा अचानक से, बिना आपको इंडिकेटर दिए हुए, इंडिकेशन दिए हुए। इंडिकेटर और इंडिकेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिकेटर तो आपको पता है कि येलो लाइट जला दिया, भाई लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, आगे वाले गाड़ी ने आपको इंडिकेट कर दिया। लेकिन जो गाड़ी पीछे से आपको ओवरटेक करेगी ना, वो अगर आपको नहीं बताएगा तो आप कैसे जानेंगे कि कोई गाड़ी है मेरे पीछे? बहुत रेयर एकदम आदमी मिरर में देखता है। कितना चलते चलते आप 15 सेकंड पे आप एक वाला ऐनक में देखते हैं, और 15 सेकंड में क्या से क्या होता है हाईवे में, कभी भी आपके पीछे से गाड़ियां आ सकती है। वो लोग पास लाइट का यूज नहीं करते हैं। पास लाइट क्या होता है कि जब आप अप डाउन करेंगे अपर डिपर को, तो जो दूसरी गाड़ियां हैं जो आपके आगे चल रही है उसके मिरर पे सीधा वो फ्लैश करता है, मिरर पे वो सीधा फ्लैश आता है। और वो अप डाउन जब होता है तो ड्राइवर कितना भी कंसंट्रेट होकर अगर सामने चला रहा है, अगर मैं अपने ड्राइविंग सीट पे हूं और मेरी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन अगर एकदम हाईवे पे है, मैं 110 के रफ्तार में भी अगर गाड़ी लेके जा रहा हूं और पीछे से कोई पास लाइट मारेगा, तो मुझे ये अंदेशा हो जाएगा कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो गाड़ी का रफ्तार शायद हमसे ज्यादा है और वो हमसे पास ले रही है, या उसको जल्दी है, उसको हमें जाने देना चाहिए। तो हम अपने गाड़ी को उसको अपने लेन में देखते हुए, मतलब अगर मैं एक बार अपने मिरर में देखूंगा, अगर मैं राइट हैंड साइड पे देख रहा हूं, अगर उसकी गाड़ी मुझे राइट हैंड साइड से ज्यादा दिख रही है, वो ड्राइवर को पता है कि लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में गाड़ी कब आती है, तो हम उस किस साइड से वो पास ले रहा है, हम अपने गाड़ी को दूसरे तरफ गाड़ी को दाब लेंगे और एक साइड से उसको हम पास दे देंगे। कई लोगों को ये नहीं पता है। अब अमूमन ट्रकों के साथ क्या होता है कि ट्रक जब हाईवे पे चल रहे होते हैं तो लोग ओवरटेक करते हैं। कई साथ जब माल लेके ट्रक निकलता है तो 3-3, 4-4 ट्रकें एक साथ चलता है,
चलती है और ट्रकों के बीच में हम गाड़ियों को घुसाते हैं और गाड़ी जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं उनको 30 फीट तक नहीं दिखता है। आपको पता होगा कि जब ट्रक के बोनट पे आप जब ट्रक पे बैठिएगा तो ट्रक की डिस्टेंस इतनी होती है कि उसके नीचे 30 फीट तक ड्राइवर को नहीं दिखता है कि उसके नीचे कौन आ गया। और यही दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बनता है कि हम अपने आगे वाले गाड़ी को बिना नोटिफाई किए हुए, बिना किसी जानकारी के अपने गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, पास करते हैं, ओवरटेक लेते हैं और आगे ट्रक के आगे जाके लगा देते हैं अगर सामने से कोई गाड़ी आ रहा है वन वे पे तो, और वहां पे दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है गाड़ियां। अब वैसे स्थिति में ट्रकों की क्या जिम्मेदारी होगी? ट्रक वाले तो अपना गाड़ी छोड़ के भागेगा ही। अब या तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के ट्रक को भाग गया तो अभी वो फंस जाएगा, या तो वो 7 लाख का जुर्माना देगा, या उसका मालिक या उसका ड्राइवर जो है वो जेल में जाएगा 10 साल के लिए। और अगर वो वहां पे उतरता है, अगर वो उतर के मदद करने का कोशिश करता है तो पीछे से आने वाले लोग, स्थानीय लोग, उस आदमी को भर पेट कूटेगा, उस ड्राइवर को। और यही जो नया कानून आया है, ये बस इतना ही समझना है कि अब आप या तो इंसानियत निभाइए या कानून, फंसेंगे आप दोनों तरफ। अब आ जाइए सरकार की तरफ से। अब सबसे पहले सुन लीजिए कि अभी बस ये लाइव खत्म करने के बाद मैं ग्राउंड पे उतरने वाला हूं और पूरी रात खबरों को जोड़ूंगा, खबरों को परखूंगा, खबरों को चलाऊंगा, दिखाऊंगा, कवर करूंगा और ट्रक ड्राइवरों की वास्तविक जिंदगी को आपके सामने रखूंगा। दूसरी बात, मैं फिर बोलूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, जितने ट्रक ड्राइवर हैं वो सभी कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनके पिताजी कहीं लेबर मजदूरी कर रहे होते हैं। कभी आईएएस का बेटा ट्रक ड्राइवर नहीं बनेगा, कभी डॉक्टर का बेटा ट्रक ड्राइवर नहीं बनेगा, कभी इंजीनियर का बेटा ट्रक ड्राइवर नहीं बनेगा, कभी बिजनेसमैन का बेटा बेटी ट्रक ड्राइवर नहीं बनता है। ट्रक ड्राइवर बनता है लेबर मजदूर का बेटा। जानते हैं 10,000 12,000 रुपया उनकी तनख्वाह होती है। 12,000 में वो जिंदगी को, अपने परिवार को छोड़ के जिंदगी को एकदम रिस्क में लेके चलते हैं। ट्रक ड्राइवर अपने गाड़ी में चूल्हा रखते हैं, गैस रखते हैं, खाना बनाते हैं, घंटों जाम में रहते हैं। क्यों? अगर ट्रक ड्राइवरों ने अपना चक्का जाम कर लिया ना, आपके पास पेट्रोल नहीं पहुंचेगा, आपके पास राशन नहीं पहुंचेगा, रात के रात सामान का जो दाम है वो बढ़ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ट्रक ड्राइवर आज सबसे ज्यादा पीड़ित इसलिए हैं क्योंकि ट्रक से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। ट्रक वालों को लोग वैल्यू नहीं देते हैं, ट्रक के आगे पीछे कैसे ओवरटेक करना है जबरदस्ती घुस जाते हैं। और ये सिर्फ ट्रक का मसला नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आप ड्राइविंग करना जानते हैं तो ये हिट एंड रन आपके ऊपर कभी भी, क्योंकि देखिए कोई दुर्घटना जब सड़कों पे होता है तो कोई नहीं चाहता है, क्योंकि सड़क पे चलने वाले जो इंसान होते हैं सब एक दूसरे के विश्वास पे चलते हैं। जानते हैं, अगर सबसे विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो आप सड़कों पे देखिए, क्योंकि विश्वास पे ही आप चल रहे होते हैं। आपको विश्वास होता है कि आगे वाला गाड़ी अगर 110 के स्पीड में चल रहा है तो वो अचानक ब्रेक नहीं मारेगा। आपको यकीन है कि अगर कोई गाड़ी मेरे बगल से चल रही है तो वो गाड़ी अपना दरवाजा नहीं खोल देगी। आपको पता है कि आपके बगल से जो गाड़ी गुजर रही है वो अचानक अपना स्टीयरिंग नहीं घुमाएगा। ये विश्वास है और इसी विश्वास पे लोग चलते हैं। लेकिन जब इतने विश्वास से लोग सड़कों पे चलते हैं, उस विश्वास से अगर लोग उतर के किसी पीड़ित को, किसी एक्सीडेंट वाले का मदद करेंगे, वो क्या होगा, उनका क्या होगा? और कोई सड़कों पे इंटेंशनली एक्सीडेंट किसी का नहीं करता है। मैं अगर सड़कों पे चल रहा हूं तो मुझे क्या पता मेरे आगे वाले गाड़ी में कौन जा रहा है, कौन बाइक से गिर गया, अचानक फिसल के मेरे गाड़ी के नीचे आ गया, कौन यकीन करेगा? तो इन बातों को अगर बहुत वास्तविकता से आपको समझना है, बहुत गहराई से समझना है, तो रात तक खबरों का इंतजार कीजिए। एक्सपोज मीडिया पे ग्राउंड रिपोर्ट आएगा ट्रक ड्राइवरों की, और जितने भी ड्राइवर हैं मैं कोशिश करूंगा कि तमाम लोगों से बातचीत करके आप तक बातों को रखूं। और अगर सरकार की बात करें तो यह सरकार पता नहीं कौन सी सरकार है, पहले CAA और NRC लाई थी, उस पे उनको फॉलबैक उनको मिला, वापस होना पड़ा। किसानों के लिए उन्होंने जो नया कानून लाया उसके ऊपर उनको फॉल बैक होना पड़ा, वापस घूमना पड़ा। पहलवानों के ऊपर जो अभी रिसेंट मामला चल रहा था वहां उनको मुंह की खानी पड़ गई। अब ट्रकों पे आए हैं, अब ट्रक ड्राइवरों पे आए, अब ड्राइवर पे आए, हिट एंड रन मामले में आए हैं, यहाँ भी इनको मुंह की खानी है, यहाँ भी इनको मुंह पे खानी है। 2 साल पहले कनाडा में एक बार ऐसा ही कुछ सीन हुआ था, आपको बता देते हैं। कनाडा के सारे ट्रक ड्राइवरों ने क्या किया कि वहां के सांसद भवन के चारों तरफ अपने ट्रक को खड़ा कर दिया। और अब आ रही है आवाज भैया, MD कैसर, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, यही मैं दे रहा था, आवाज अगर रुक गई थी। अब मैं बता रहा हूं, देखिए अब कनाडा में एक बार 2 साल पहले इसी तरह का एक घटना हुआ, मतलब कुछ बात हुई थी तो ट्रक ड्राइवर वहां परेशान हो गए। ट्रक ड्राइवर क्या किए कि जब सरकार उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने सांसद भवन के चारों तरफ अपने ट्रकों को लगा दिया और सांसद भवन को घेर लिया। उनकी बात मानी गई। हमें लग रहा है कि बिहार, इस देश में भी, माफ कीजिए, ये देश में
बहुत जल्द एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। और अगर ऐसा आंदोलन होता है तो फिर यकीन मानिए हम भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर भी कभी भी हिट एंड रन का मामला आ सकता है, कभी भी हमारा परिवार इसमें फंस सकता है। और तानाशाही सरकार के खिलाफ हम सिर्फ बोल के, चिल्ला के हम सरकार को नहीं झुका सकते। उसके लिए हम सभी को कदम से कदम मिला के चलना होगा। हम ऐसे जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा काम पत्रकारिता करना है तो हम सिर्फ पत्रकारिता ही करेंगे, नहीं। फिर तो वैसे कोई कहेगा हम डॉक्टर हैं, हम सिर्फ इलाज करेंगे, हम इंजीनियर हैं, हम इलाज करेंगे। इंजीनियर है तो गाड़ी नहीं चलाते हैं क्या? इंजीनियर है तो आपके लिए कानून नहीं है क्या? आप डॉक्टर है तो आपके लिए कानून नहीं है क्या? आपके गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? एकदम होगा। कुछ दिन पहले आपको याद है गोपालगंज के पास ही शायद एक गोपालगंज या मुजफ्फरपुर के पास का घटना है, एसडीएम के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, शायद याद होगा आपको। तो डीएम अधिकारियों के गाड़ी से जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब पदाधिकारियों के गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम और आप क्या हैं? हर किसी को सड़कों पे आना है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि ये कानून, अंधा कानून और ये तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ा जाए एकजुटता से, तो अपने अपने पैशन को साइड में रखिए, अपने प्रोफेशन को आप साइड में रखिए। आप क्या किस प्रोफेशन से नहीं है, खबरें तो चलते रहेगी यार, जिंदगी रहेगी, खबरें चलेगी। हमारा देश रहेगा तब हम उसको धरोहर रहेगा तब हम उसको बिकने से रोकेंगे। हमारा धरोहर ही नहीं रहेगा, हमारा देश ही नहीं रहेगा, हमारे लोग ही नहीं रहेंगे, तो ये खबर कौन देखेगा? ये खबर किसके लिए हम चलाएंगे? सीट बेल्ट लगा लो ब्रो। भैया मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी पार्क है। और इवन मैं बता दूं, मेरा देख लीजिए, मेरी गाड़ी एकदम से फुल लॉक है चारों तरफ से, तो मुझे सीट बेल्ट लगाने की क्या जरूरत है? मैं गाड़ी को अपने सड़कों के किनारे पार्क करके सिर्फ अपनी बातों को रख रहा हूँ। बात बाकी जानते हैं, इस अंधे कानून का पुरजोर विरोध होगा। सदन से, सड़क से लेकर सांसद तक गाड़ियों से भर दिया जाएगा। आपको याद है कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो कैसे पानी, खाना, दाना पानी लेके ट्रकों को घर बना के पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के किसान कैसे छावनी में बदल दिए थे। साल भर तक लगभग आंदोलन चला, लेकिन सरकार को वापस उस काले कानून को लेना पड़ा। तो सबसे जरूरी बात है कि हमें अपने उन भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा रहना है, जो भाई हमारे समाज में, जो ट्रक ड्राइवर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं युद्ध स्तर पे, उन भाइयों के साथ हमें खड़ा रहना है। लवलेश कुमार मुझे 10 स्टार सेंड किए हैं, इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया भैया आपका। हम सब मिलकर इस कानून का विरोध करें। बिल्कुल राधे श्याम महतो भैया, हमें करना पड़ेगा। मनीलाल कुमार, जय श्री कृष्ण भैया, हम सभी को पुरजोर विरोध करना होगा। और चाहे वो कोई भी सरकार हो, तानाशाही सरकार हो या गूंगा सरकार हो या बहरा सरकार हो, इस जनता की आवाज में इतनी ताकत होती है कि कान का चदरा अगर फटा हुआ है तो सिल देगा और आपके कान तक आवाज पहुंचा देगा। और कान अगर साफ है तो आवाज तो आप सुनेंगे ही। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, लाइव सेशन चल रहा था। चलते हैं, देखते हैं, ट्रकों ड्राइवरों की बातों को सुनते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग है। और बाकी अगर हिट एंड रन मामले में व्यापक आंदोलन होता है तो चलो हम उस आंदोलन के हिस्सा बन के कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। क्या आप सब हमारे साथ चलेंगे? क्या आप सब हिट एंड रन जो नया एक्ट आया है इसके विरुद्ध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? अगर खोलेंगे, अगर आप ड्राइवर बन के अपने प्रोफेशन को हटा के अपने ड्राइविंग लाइसेंस को हाथों में लेके सड़कों से लेके सदन तक सरकार के ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार है, तो विकास राज भी आप लोगों के साथ है। विकास राज भी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। बाकी धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।